वंशिका लोन पर श्रीमद् महापुराण कथा का शुभारंभ 16 नवंबर से 23 नवंबर तक कथा का वचन छोटे सरकार पंडित शुभम कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से किया जा रहा है। प्रथम दिवस पर गणपति पूजा, कलश यात्रा, व्यास पूजन, दिव्य दिवस पर सुखदेव देवहूति संवाद की कथा सुनाई गई। आज तृतीय दिन की कथा में शिव विवाहोत्सव, ध्रुव चरित्र एवं अजमिल व्याख्यान की कथा सुनाई गई। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुनने और आयोजन करवाने से मोक्ष एवं सभी दुखों, सभी पापों का नाश करने वाली कथा बताया गया है। जिस प्रकार रामायण कथा से मनुष्य को कर्तव्य करने की शिक्षा मिलती है, इसी प्रकार महाभारत कथा से संघर्ष करने की शिक्षा प्रदान करती है। इस कथा का आयोजन जुन्नारदेव के बिडोनिया परिवार के द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता बहनें कथा का श्रवण करने पंडाल पर पहुंच रहे हैं। इस संगीत में कथा के दौरान संपूर्ण पंडाल भक्ति में होता है। वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण, जय सिया राम। आप सभी को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मार्गशीर्ष मास के शुभ अवसर पर जामई जुन्नारदेव में बड़ोनिया परिवार में श्रीमती सरला बड़ोनिया जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। अंशिका लॉन में श्रीमद् भागवत कथा का प्रतिदिन प्रवचन किया जा रहा है। 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जा रही है। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि राम कथा जीना सिखाती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा मृत्यु को मंगलमयी बनाती है। जीना कैसे सीखें ये राम कथा सिखाती है, और मृत्यु को मंगलमयी कैसे बनाए ये भागवत की कथा सिखाती है। मार्गशीर्ष मास अपने आप में परम पवित्र माना गया है। भगवान ने जब विभूति योग का वर्णन किया तो कहा, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, मासों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि मार्गशीर्ष का अघन का महीना भगवान को अति प्रिय है, और ऐसे भगवान के प्रिय मास में हम सभी भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। 16 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक श्रीमद् भागवत की कथा का वहाँ पर वाचन होना है। आज 18 नवंबर में शिव विवाहोत्सव की कथा का वर्णन किया जाएगा, ध्रुव चरित्र का वर्णन, अजामिल उपाख्यान का वर्णन, नरकों की गति का वर्णन और भगवान के नाम की महिमा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो भागवत कथा के माध्यम से भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम की महिमा का प्रचार, सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस भागवत कथा में सम्मिलित होकर भगवान की लीलाओं को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी को जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण।